उन्हें किसी की आवाज़ आती है। वो दोनों जल्दी से वहाँ से भागते हैं। वो सुरंग से बाहर निकल जंगल की ओर भागते हैं और एक गुफा में छिप जाते हैं। उस गुफा में पहले से ही लुटेरे छुपे होते हैं। वो बिली और सुमित को पकड़ लेते हैं। लुटेरे का मुखिया इतना खजाना देख बहुत हैरान होता है। वो उन दोनों से पूछता है कि वो इतना खजाना कहाँ से लेके आए हैं। बिली और सुमित उन लुटेरों को सारी बात बताते हैं। मुखिया को उनकी बहादुरी और चालाकी देख बहुत खुशी होती है। वो दोनों मुखिया को काम के आदमी लगते हैं। इस वजह से मुखिया उनकी जान को बख्श देता है, पर बदले में उनसे एक सौदा करता है। मुखिया उन्हें एक गुप्त खजाने के बारे में बताता है। वो कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान है और उस कब्रिस्तान के नीचे एक गुफा है। वो गुफा पूरी तरह खजाने से भरी हुई है, पर उस खजाने की रक्षा दैविक शक्तियाँ करती हैं। बिली कहता है वो खजाना किसका है। मुखिया उसे बताता है ये खजाना इस राज्य के पहले राजा किंग लूथर का था। वो बहुत ही बेरहम राजा था। उस समय किसी भी राजा की राज्य पर हमला करने की हिम्मत नहीं होती थी। उसने बहुत सारे राज्य लूटे, पर एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया। उसे अपने खजाने से बहुत प्यार था और वो उसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने शैतानी शक्तियों का सहारा लिया। अपने आखिरी समय में उसने एक तंत्र क्रिया की। उसने अपनी सेना में से 100 सिपाही निकाले और उसने अपनी और 100 सिपाहियों की मूर्ति बनवाई और उस गुफा में एक ही वक्त अपने आप को और उन सभी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और अपनी और उन सभी सिपाहियों की आत्माओं को मूर्ति में डाल दिया। और तब से राजा और सिपाही उस खजाने की रक्षा करते आ रहे हैं। सुमित कहता है कि तुम चाहते हो कि हम वो खजाना तुम्हारे लिए लेकर आए। हाँ, मुखिया उन्हें कहता है कि जितना भी खजाना तुम लेकर आओगे उसमें से 60% तुम्हारा होगा। बिली और सुमित मजबूर थे। वो इसके लिए मान जाते हैं। वो सभी उस गुफा के पास पहुंचते हैं और बिली और सुमित उस गुफा के अंदर जाते हैं। आगे पहुंच रास्ते में उन्हें 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। वो पहला दरवाज़ा खोलते हैं। वहां उन्हें पत्थर के सिपाही दिखाई देते हैं। वो उन्हें देख बहुत डर जाते हैं और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वो अगला दरवाज़ा खोलते हैं। वहां उन्हें बहुत सारा खजाना मिलता है। वो जल्दी से उस खजाने को भरने लगते हैं। वो 2 बोरियां पूरी खजाने से भर लेते हैं। वो दोनों कमरे को बंद कर वापस जाने लगते हैं। तभी बिली कहता है कि रुको सुमित, तीसरा दरवाज़ा भी एक बार खोल के देख लेते हैं कि इसमें क्या है।